आचार्य श्री महाश्रमण के शिष्य मुनि जय कुमार मुदित मुनि सुजानगढ़ में प्रवास कर रहे हैं। छापर से मुनि जय कुमार ने सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश किया। विजय सिंह कोठारी, खड़क सिंह बाठिया, राकेश बापना, मनोज बापना, चंदन मल कोठारी, केसरी चंद मालू आदि महाराज की सेवा में पहुंचे थे। उसके बाद महाराज सुजानगढ़ आए और विजय सिंह कोठारी के आवास पर एक दिन का प्रवास किया। उसके बाद अमिता चोरडिया के आवास पर प्रवास किया। मुनि जय कुमार जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज के लोगों के घर जाकर दर्शन दे रहे हैं। इसी के तहत पार्षद मधु बागरेचा के आवास पर भी उनका आगमन हुआ, जहां विद्या प्रकाश बागरेचा, मधु बागरेचा, धर्मचंद बागरेचा, अनिता बागरेचा, अंकित बागरेचा, साक्षी बागरेचा, यशवी बागरेचा आदि को मंगल पाठ सुनाया गया। इस दौरान महाराज का आशीर्वाद भी उपस्थित लोगों ने लिया। शुक्रवार को सुबह बारिश होने से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं लोगों ने अपनी छतों को धोकर बरसाती पानी को संग्रहित करने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। बारिश के दौरान कुछ लोग बरसात में नहाते हुए नजर आए। आपको बता दें, हाल ही में बरसात के लिए भूमियाजी महाराज को भी मनाया गया था, लेकिन सुजानगढ़ में किसानों की अपेक्षा के अनुसार बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण मूंग, मोट आदि की फसलें किसान नहीं बीज पाए हैं। केवल बाजरे की फसल ही किसानों द्वारा बोई जा सकी है। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने बरसाती सीजन की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान नगर परिषद की सहायक अभियंता 4वीं से एसडीएम ने पौधारोपण के अभियान के बारे में जानकारी चाहिए, जिस पर 4वीं ने कहा कि शमशान, गार्डन, स्कूलों, विभागीय कार्यालयों आदि में पौधारोपण की तैयारियां करवाई जा रही हैं। जिस पर एसडीएम वर्मा ने कहा कि स्कूलों में नगर परिषद को कोई पौधे नहीं लगाने देगा, क्योंकि शिक्षा विभाग का अपना खुद का टारगेट है। लगाएंगे, आप केवल अपनी जगहों पर टारगेट रखिए। इसी प्रकार बरसाती सीजन की तैयारियों को लेकर नगर परिषद के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता से सभी पंप सेट चालू रखने के लिए उपखंड अधिकारी ने कनिष्ठ अभियंता से सवाल किया कि चापटिया तलाई पर कितनी मोटरें लगी हैं, जिस पर कनिष्ठ अभियंता कमलेश कुमार ने कहा कि एक मोटर लगी है, जिस पर एसडीएम ने कहा कि एक मोटर क्यों लगी है, आप कारण बताइए। प्रत्येक जगह पर 2 मोटरें लगनी चाहिए, ताकि बरसात के दौरान एक बंद हो जाए तो दूसरी चालू कर दी जाए, ताकि कोई आपातकालीन स्थिति खड़ी नहीं हो। आप बताइए कि चापटिया तलाई पर एक ही मोटर क्यों है। कई बार पूछने के बाद भी कनिष्ठ अभियंता कमलेश कुमार जवाब नहीं दे पाए, जिस पर उपखंड अधिकारी ने पटवारी से कहा कि आप जमादार को साथ लेकर निरीक्षण कीजिए और कितनी जगह पानी एकत्रित होता है, कितने पंप सेट लगे हैं, इनमें से कितने चालू है और कहाँ पर अतिरिक्त मोटर की व्यवस्था नहीं है, पता करके रिपोर्ट कीजिए। वाल्मीकि बस्ती की तलाई की सफाई नहीं होने से उपखंड अधिकारी खफा नजर आए। आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर 900 मिट्टी के कट्टे भरकर रखवाए जाने की जानकारी कनिष्ठ अभियंता ने दी, जिस पर वेरिफिकेशन के लिए पटवारी को एसडीएम ने कहा। वहीं गोपालपुरा नर्सरी की ओर से आए सहायक वनपाल से एसडीएम ने कहा कि ओवर रेट की शिकायत आ रही है। आप ध्यान रखें कि सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही लोगों को पेड़ पौधे दिए जाएं। विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता गौतम मेघवाल ने कहा कि 1 सप्ताह में ढीले तारों को सही करवाने का काम पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार स्कूलों में साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अधिकारीगण मौजूद रहे। सुजानगढ़ की छापर रोड पर स्थित गुलेरिया गांव के पास गत रात्रि करीब 1:30 बजे जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक गुलेरिया गांव के ही रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई और फिर पलटी खाकर उल्टी गिर गई। सूचना पर टीम हारेका सारा संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक भरत मौके पर पहुंचे और पहले से वहां पर मौजूद लोगों की सहायता से कार में फंसे घायलों को बाहर निकालकर राज्य के बगड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर अशोक बुढ़ानिया ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की शिनाख्त शिवचंद उम्र 23 साल निवासी गांव गुलेरिया व रामनिवास नायक उम्र 17 वर्ष निवासी गांव गुलेरिया के रूप में हुई है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल पोकर मल मौके पर पहुंचे। दूसरी ओर इस बारे में शंकरलाल नायक निवासी गुलेरिया ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया है कि अचानक नील गाय सामने आने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी
नीम के पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में शिवचंद और रामनिवास की मौत हो गई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों शवों को शुक्रवार को दिन में परिजनों को सौंप दिया। दूसरी ओर मौके पर मौजूद दुकानदार बिरदाराम बावरी ने बताया कि मैं चाय की दुकान चलाता हूं, साथ में टायर पंचर भी निकालने का काम करता हूं। कार पेड़ से टकराने के साथ ही मेरी दुकान की कंप्रेसर, टंकी व इंजन भी तोड़ गई और मेरे को करीब 50,000 रुपये का सामान का नुकसान हुआ। हमारे इंजन फूट गयो, एक कंप्रेसर फूट गयो और ना कोने एक नीम टूट गयो, बिलिया टूट गया और रात के 1-1:30 बजे से क्लिप मतलब आग दोनों आग खत्म हो गया। अब थाकी का ही मांग है। अब हमारा ये ऐसा हमारा माहौल जो डाले